Let's see this question. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often the problems lies in the बेटा हमारा देश जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बच्चा ना हो तो भी फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, या मान लीजिए लड़की हो जाए, फीमेल चाइल्ड हो जाए तो भी फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको ये पता है कि यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। और इवन इंडिया के अंदर ये देखा गया है, एज रिसर्च के बाद पता लगाया गया है कि जिस चीज के लिए अगेन फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, मतलब एक कपल को यदि बच्चा नहीं है तो उसके लिए भी इंडिया में यूजुअली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जो मेल पार्टनर है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ कपल बीइंग चाइल्डलेस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेल पार्टनर। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है इन एबिलिटी of penis to inseminate due to erectile dysfunction। या लो स्पर्म काउंट। कई बार स्ट्रेस की वजह से या कॉन्जेनाइटली या कुछ और रीजंस की वजह से जो मेल होता है उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब पेनिस इज अनेबल टू इरेक्ट कंप्लीटली। यदि पेनिस जो है कंप्लीटली इरेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स फीमेल की बॉडी में सीमन तो रिलीज नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इनफर्टिलिटी का रीजन होता है। इसके अलावा मेल्स में कई बार कुछ ड्रग्स की वजह से, कई बार अल्कोहल की वजह से, या कई बार कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से स्पर्म काउंट लो होता है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का एक रीजन होता है मेल पार्टनर में। और मेल पार्टनर ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मोस्ट ऑफ द कपल्स में मेल पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। फॉर द जो कपल है उसके चाइल्डलेस होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल पार्टनर। एंड दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। फीमेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर? नो। डॉक्टर? नो। ज्यादा पूछा गया है बेटा, ध्यान से देखना। मोर ऑफन बोलेंगे तो यहाँ पे मेल पार्टनर आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर।